नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र और दिव्य माना गया है और गंगा नदी के जल को पाप वाहिनी माना गया है, जो उसे मतलब उसके स्पर्श से, उसके जल के स्पर्श से ही लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग जा रहे हैं आज गंगा नदी में। गंगा नदी में जाएंगे, स्नान करेंगे और वहाँ से पानी भर के लाएंगे, गंगा नदी का जल भर के लाएंगे। और हमारे गांव में हमारे जो बाबा है श्री चैन राम बाबा, उनके मतलब समाधि स्थल पे बहुत बड़ा महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है श्री विष्णु महायज्ञ। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग निकले गंगा नदी के लिए और जाके गंगा माँ में हम लोग नहाएंगे और पानी भरेंगे और फिर वहाँ से गंगा जल भर के मटके में भर के फिर लाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग चढ़ाने वाले हैं। क्योंकि ऐसा पहले से मान्यता है, वेद पुराण में मान्यता है कि कोई भी जगह मतलब जगह को अगर वहाँ पे गंगा जल से शुद्ध किया जाता है तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और एक सकारात्मक विचार आता है। और सबसे बड़ी बात है, ये हम लोग का गांव का मतलब गांव का जतरा है, पूजा है। तो इस पूजा में पूरे गांव के लोग और आजू बाजू के सब गांव के लोग इसमें भागीदारी लेते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, हम भी महाराष्ट्र में रहते हैं और मतलब हमको बहुत ही अच्छा मौका मिला है। कहेंगे हम लोग का भाई नसीब अच्छा है कि हम लोग इस टाइम पे आए हैं ताकि हम इस महायज्ञ में शामिल हो सके। और ये हम लोग के गांव का देव मतलब बाबा है चैन राम बाबा जी, बहुत ही चमत्कारी बाबा है। इनका नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। मतलब ये इनका नाम योगीराज श्री चैन राम बाबा है। ऐसा मान्यता है कि इनके दर पे जो आता है वो हर रोग और कष्ट से मुक्ति पाता है। तो हम भी अपनी मान्यता लेकर मतलब आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं गंगा नदी पे। और वहाँ से जल चढ़ाने के बाद फिर ये सब पूरे गांव के लोग जा रहे हैं, मटका में जल भर के लाएंगे, फिर वहाँ पे चढ़ाएंगे। पूरे मंदिर को पवित्र किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा, धुलाई किया जाएगा। और आज से श्री विष्णु महायज्ञ का प्रारंभ हो जाएगा। और ये यज्ञ आज से लेकर 8 दिन तक चलने वाला है। मतलब 26/5/2026 तक इसका मतलब लास्ट टाइम है, चलने वाला है। तो इस 8 दिन में पूरे जिले भर के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए। पूरे जिले भर के, पूरे हमको लगता है कम से पूर्वांचल जितने पूर्वांचल के जिले हैं, 10-15 जिले, वहाँ मतलब वहाँ से कोई ना कोई आता ही है। मतलब ये पूरे पूर्वांचल में ये मंदिर फेमस है। तो दोस्तों, ये गांव में मतलब हम लोग के गांव में मंदिर है, तो हम लोग के बहुत सौभाग्यशाली है कि इस गांव में हम लोग का मंदिर है और इस गांव में हम लोग का जन्म हुआ है। तो हम लोग निकल गए दोस्तों, और आगे का अपडेट देते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग जाने वाले हैं, कौन से रूट लेने वाले हैं और कितना टाइम लगने वाला है हमको नहा के आने में, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर और आगे के मतलब बताते रहेंगे। इस विष्णु महायज्ञ में मतलब सातवार के हर घर से और आजू बाजू के जितने गांव हैं, वहाँ के हर गांव से और उनके हर घर से कोई ना कोई जल चढ़ाने के लिए, कलश में पानी भरने के लिए, कलश यात्रा में शामिल होने के लिए कोई ना कोई जरूर निकला हुआ है घर से, ताकि सब लोग मतलब इस महायज्ञ में शामिल हो सके और उनका मतलब ये पुण्य के भागी बन सके। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और ये समाज में होना चाहिए। और ये यज्ञ हर 3 साल पे एक बार लगता है, ऐसा नहीं कि हर साल लगता है। तो हर साल आप शामिल हो सकते हैं। अभी इस बार आप शामिल नहीं हो सके तो ये अगली बार शामिल होने के लिए आपको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये 3 साल के बाद ये यज्ञ चालू हुआ है, विष्णु महायज्ञ। तो हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और निकले। तो दोस्तों, 5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग आ गए गाय घाट। ये गाय घाट गाँव है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मंदिर है जो पूरे बलिया जिले में फेमस है। और ये मंदिर है माँ पचरुखा देवी का मंदिर। ये भी एक दिव्य मंदिर है और ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर जो अपना पचरुखा देवी है वो अपने आप प्रकट हुई है। तो आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं पचरुखा देवी के मंदिर पे। पचरुखा देवी के मंदिर पे आ गए। देखिए मतलब ये साइड में रोड के साइड का गेट है और यहाँ से अभी हमको जाना है कम से कम 6 से 7 किलोमीटर, गंगा नदी यहाँ से। तो ये पचरुखा देवी बहुत ही फेमस मंदिर है गाय घाट का। और यहाँ पे शादी विवाह का कार्यक्रम होता रहता है, लोग देखा देखी कराते हैं, शादी कराते हैं। और ये पचरुखा देवी का देखिए देवी जी का मेन गेट है। ये भी एक दिव्य मंदिर है और ये अपने आप प्रकट हुई है। तो दोस्तों, यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी मंदिर के पास से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। 6-7 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको कम से कम 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये सिंगल रास्ता है और सिंगल रास्ते में थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना पड़ता है। गाड़ी हमारी देखिए चल रही है
26-27 की स्पीड से दोस्तों। तो फाइनली हम लोग आधे घंटे की यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच गए पचरुखिया घाट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई नहाने वालों की, और बहुत से लोग नहा भी रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए, आगे अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों यह है पचरुखिया घाट। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि इस तरफ रोड है और रोड की ऊंचाई मतलब गंगा नदी कम से कम 40 फीट नीचे है। ये बांध बनाया गया है ताकि ये गंगा नदी के पानी इस बार नहीं आ सके। अगर इस बार आ गया तो थोड़ा बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और तबाही मच जाती है। तो इसी घाट पे हम लोग आ गए, अब स्नान करेंगे, क्योंकि गंगा में स्नान करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि गंगा है ये पाप नाशनी, ये लोगों के पाप नाशती। अगर एक बार इसमें अपना स्नान किए तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों गंगा नदी हमारी निकलती है, गंगा जो माने अपना गंगा नदी निकली है, अपने उत्तराखंड से निकली हुई है, और ये 4 स्टेटों में होके मतलब बंगाल की खाड़ी में गई हुई है। तो पहला स्टेट उत्तराखंड से निकली है, फिर हमारे उत्तर प्रदेश आती है, उसके बाद बिहार जाती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और लास्ट में चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये गंगा नदी जीवनदायिनी नदी है। सनातन धर्म में माँ गंगा मोक्ष वाहिनी है। इसका जल स्पर्श मात्र लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सनातन धर्म की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों। तो हम लोग आ गए गंगा नदी में स्नान करने के लिए, हमारे जिले में है। तो गंगा की पवित्र धारा और हम लोगों का स्नान एक बेहद ही अलग रोमांच पैदा करता है, और गर्मी के मौसम में, क्योंकि बाहर इतना 45 सेल्सियस तापमान है, और गंगा का ठंडा पानी ये बहुत ही शरीर के लिए अच्छा और शरीर को निरोग रखने वाला है। जय हिंद। तो आज हमारे गांव में जग प्रारंभ होने जा रहा है, और इसी जग के शुभ अवसर पर हम लोग आए हैं गंगा नदी में जल भरने के लिए। और ये गंगा नदी का जल भर के हम लोग जाने वाले हैं और मंदिर में इसको चढ़ाने वाले, रखने वाले हैं, ताकि मंदिर को शुद्ध किया जा सके और जग का प्रारंभ किया जा सके। तो गंगा नदी का जल ही एकदम पवित्र है, और इससे माना गया है इसको स्पर्श मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये गंगा नदी खूबसूरती है, ये हमारे देश की सबसे महान नदी है। खोला घुस तो दोस्तों फाइनली हम लोग गंगा नदी में स्नान करने के बाद फिर आगे हम लोग अपने कार में। यहाँ पे कोई गर्मी बहुत है, हम लोग जब तक नहा रहे थे तब तक ठंडा था, और जैसे ही बाहर निकले तब बहुत हीट है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर हमको लगता है 42 से 45 सेल्सियस है, और इस तापमान में, और नीचे गंगा नदी के किनारे सब बालू है, बालू भी हीट है और ऊपर से तापमान भी हीट है। तो इसमें सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है। इसलिए हम लोग अपने कार में आ गए और इसी चालू किया, थोड़ा आराम मिलेगा, और फिर हम लोग निकलेंगे अपने गंतव्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मंदिर पे, और वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों पचरुखिया घाट से आते समय रास्ते में हम लोगों को मिला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसका कार्य अभी प्रगति पर है, और हमको लगता है 1 से 1.5 वर्ष के बीच में, मतलब इसके समय अंतराल में इसको तैयार कर दिया जाएगा, और चुनाव से पहले इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मतलब बन रहा है। ये पूर्वांचल से, मतलब बोले तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, और बिहार के वहाँ तक छपरा जिले को कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारे जिले में आने के लिए ऐसे सिंगल रास्ते थे, ये एक्सप्रेसवे नहीं था। तो इसी को देखते हुए सरकार यहाँ पे एक्सप्रेसवे बना रही है, जो अपना ये लिंक एक्सप्रेसवे है, गाजीपुर से चालू होकर, और बिहार अपना ये हमारे यूपी के, हमारे डिस्ट्रिक्ट का लास्ट जो माझी घाट है वहाँ तक जाने वाला है। उसके बाद वहाँ से बिहार चालू हो जाएगा। तो यूपी में पहले से ही मतलब एक्सप्रेसवे का जाल बिछा हुआ था, लेकिन इसका बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे जिले से मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इसका कार्य प्रगति पर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रिज बनने वाला है। बाकी तो कार्य हो चुका है, बाकी आगे 80% कार्य हो चुका है, 20% कार्य बचा है, और इसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, और जल्द ही जनता के सेवा के लिए ओपनिंग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग नहाने के बाद अभी निकल चुके हैं अपने गांव के लिए, और ये पानी भर के रखे हैं,
गंगा जी गंगा जल भर के रखे हैं ताकि हम लोग गंगा मतलब ले जाकर वहाँ पे रख सके और जल चढ़ा सके। तो दोस्तों आज हमारे पूरे गांव के लोग निकले हुए हैं, आजू बाजू के सब लोग निकले हुए हैं। गंगा मतलब गंगा नदी में आए, स्नान किए लोग और जल भरे और सब मटका में जल भर के ले जाकर चढ़ाएंगे। और लोगों की आस्था देखिए, जिसका जो मतलब जो संसाधन बन सका, लोग वैसे ही निकले हुए हैं। बिना मतलब कोई पैदल निकला हुआ है, कोई साइकिल से है, कोई मोटरसाइकिल से निकला हुआ है, कोई कार है, कोई टेम्पू है, कोई डगा गाड़ी है, कोई बस से भी निकला हुआ है और कोई ट्रैक्टर ट्राली लेके भी निकले हुए हैं। जिसका जैसा व्यवस्था बन सके सब लोग निकले हुए हैं, क्योंकि सब लोग भाई इस कलयुग में पुण्य के भागी बनना चाहते हैं कि लोग कुछ लोगों का कुछ उधार हो, लोग पुण्य कमाएं और लोग अपनी सेवाएं दे सकें। तो दोस्तों हम लोग भी निकले हुए हैं और नहा धोवा के हम लोग गंगा में नहाए, जल भरे और फिर आगे हम रास्ते में आ गए हैं। और यहाँ से आधे रास्ते आ गए हैं, फिर आधे रास्ते फिर हमको लगेगा आधे घंटे, और आधे घंटे में फिर हम पहुँचने वाले मंदिर पे। और मंदिर पे जाके हम लोग जल चढ़ाने वाले हैं और चैन राम बाबा का आशीर्वाद लेने वाले हैं। और आज से मेला की शुरुआत हो गया है और मेला में एक से बढ़कर एक झूले आए हैं, जल परी ये सब आए हैं। तो एक दिन उस पर हम पूरे विस्तार से वीडियो बनाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं हमारे गांव में मेला कैसा लगता है और कितना गर्दी रहती है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज का मेन वीडियो है कलश यात्रा, और कलश यात्रा में हम लोग मतलब निकले हुए हैं। आज पूरे दिन इसी में लगे रहेंगे और जल चढ़ाएंगे और चैन राम बाबा का आशीर्वाद लेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए अभी मंदिर पे। गंगा स्नान के बाद हम लोग यात्रा किए आधे घंटे तक और फाइनली पहुंच गए मंदिर पे। ये मंदिर का नज़ारा है और यहाँ पे हम लोग घंटा वगैरह बजाए, उसके बाद बाबा का दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर परिक्रमा भी किए, एक चक्कर लगाए। परिक्रमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिक्रमा करने से मन को शांति और सुकून मिलता है और भगवान ही से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों परिक्रमा करने के बाद हम लोग फिर उसके बाद ये जल को चढ़ाए, एक जगह टब में चढ़ाए और उसके बाद ये पानी को मतलब इस तालाब में डाल दिया जाता है। और ऐसे ही मतलब सब लोग किए, हमको हमारे गांव के पूरे लोग जो आजू बाजू वाले सब किए, मतलब यही कलश यात्रा। और यस तो दोस्तों आज की ये कलश यात्रा संपन्न हुई। आज हम लोगों का पूरे दिन मतलब आज 12 मतलब कितने 1 बजे 10 बजे से निकले और 2-3 घंटे के अंदर हम लोग नहाए, स्नान किए, फिर यात्रा किए। उसके बाद ला के जल को मंदिर में अर्पण किए और ये पूरे गांव के लोग किए हुए। बहुत सारे जो घड़ा है मतलब इकट्ठा हुआ है, बाहर भी अंदर भी है। तो आज से ये कार्य संपन्न हुआ, कलश यात्रा का कार्य संपन्न हुआ और फिर आज से ही मेला का शुरुआत हुआ और बाद से ही विष्णु महायज्ञ की शुरुआत हुआ, जो कि आज 18 तारीख है। और ये मेला और ये महायज्ञ 26 तारीख तक चलने वाला, मतलब टोटल 8 दिन चलने वाला है। और 8 दिन में ये पूरे पूर्वांचल से और पूरे हमारे जिले से जितने मतलब जो लोग इन मंदिर को जानते हैं, इस बाबा चमत्कारी बाबा को जानते हैं, वो सब आने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं। तो आज इसका हमारा यात्रा यहीं तक संपन्न हुआ। और दोस्तों फिर मिले कि हम लोग के नए वीडियो में, और ये मंदिर को पूरा एक बार फिर एक्सप्लोर करेंगे और मेला में क्या क्या चीज़ें क्या चल रही है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।